जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भीलवाड़ा के मेले में हैं, आइए स्टॉल पे। फलियारी की बिल्कुल खिचड़ी, डोसा, गोटा। बिल्कुल बिल्कुल। अनिला भाभी ये जी, हमारा भीलवाड़ा का अनिला मेला चल भाभी, रहा है अभी। ओके, थैंक यू। अनिला भाभी जी, आवाज नहीं आ रही है। चंदा जी, शुरू करें? हाँ आवाज नहीं आ रही है तो अनिला भाभी जी आवाज नहीं आ रही है, कहाँ है? कल्याणी जी को बोलो स्पॉटलाइट देंगे या तो। ये अनिला जी है तो है, पर आवाज नहीं आ रही है उनकी। आवाज नहीं आ रही, हाँ। आवाज नहीं आ रही है। उनको बोलो कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो या तो उनको मैसेज डालो। हाँ आप हाँ डालो बिल्कुल, आपके फोन पे। कार्यक्रम की शुरुआत करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अनिला भाभी जी, आवाज नहीं आ रही है। वो बोल तो रहे हैं पर अपने को आवाज नहीं आ रही है उनकी। हाँ इनकी मेरे आवाज नहीं। को। अनिला भाभी जी की कहीं प्रॉब्लम है, बाकी सबकी आवाज आ रही है इधर। चलिए चंदा जी कार्यक्रम शुरुआत करिए। जय श्री कृष्णा। राजसमंद जिला सचिव चंदा देवपुरा महेश नवमी की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ ही जय उमा महेश, भगवान उमा महेश के चरणों में सादर वंदन करते हुए राजसमंद जिला माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजित जूम सभागार में पधारे सभी अतिथि एवं पधारी सभी बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम महेश वंदना जाए। जय महेश। किस विधि वंदन करूं तिहारो डरदानी त्रिपुरारी। किस विधि वंदन करूं तिहारो डरदानी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। नयन तीन उपवीत भुजंगा शशि ललाट सोहे सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा शशि ललाट सोहे सिर गंगा। मुंड माल गल बीच विराजत महिमा है भारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। कर में डमरू त्रिशूल तिहारे कच में हर बागंबर धारे। कर में डमरू त्रिशूल तिहारे कच में हर बागंबर धारे। उमा सहित हिमशैल विराजत शोभा है न्यारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर। पल में प्रभु सुदय अभयंकर। पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर। पल में प्रभु सुदय अभयंकर। ऋषि मुनि भेद न पाए तिहारो हम तो है संसारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। अगम निगम तब भेद न जाने ब्रह्मा विष्णु सदा शिव माने। अगम निगम तब
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। महेश वंदना की प्रस्तुति हो चुकी है। मीनाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। ना रोली ना मोली ना फूलों का हार, ना रोली ना मोली ना फूलों का हार, शब्द सुमन स्नेह मुस्कान से स्वागत है आज, स्वागत है आज। आज हमारे बीच पधारे नहीं जन मेहमान, करते स्नेह भरा सम्मान, करते स्नेह भरा सम्मान। पावन क्षण ले आप पधारे, रखा हमारा मान, करते स्नेह भरा सम्मान, करते स्नेह भरा सम्मान। स्वागत की बात। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। ऐसी हमारी अध्यक्षा प्रेमलता जी जो हमारे समाज को नए नए आयाम देती हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ उस स्वागत उद्बोधन के लिए। जय महेश। धन्यवाद चंदा जी आपके सुंदर आमंत्रण के लिए। भगवान उमा महेश के चरणों में सादर नमन वंदन। महेश नवमी महोत्सव में भोजन ही दवा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला राजसमंद महिला संगठन की ओर से हमारे बीच पधारी हमारी राष्ट्रीय संजीवनी सिद्धा प्रभारी एवं निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती कुंतल जी तोषनीवाल का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रदेश अध्यक्ष अनिला जी अजमेरा, प्रदेश सचिव डॉक्टर सुशीला जी असावा, सह सचिव गीता जी काबरा, प्रदेश संजीवनी सिद्धा संयोजिका मधु जी काबरा, स्वयं सिद्धा संयोजिका सरोज जी गट्टानी, राष्ट्रीय सदस्य पुष्पा जी राठी, भाभी मेरी अग्रज एवं अनुज बहने, आप सभी का जूम सभागार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही जिले से पधारी हुई बहनें, आप सबका हृदय की अंतर गहराइयों से स्वागत अभिनंदन। आज के इस पावन अवसर पर आप सबके पधारने से हमारी शान में चार चांद लग गए हैं। ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी। सो चांद भी आ जाए महफिल में वो बात नहीं, सो चांद भी आ जाए महफिल में वो बात नहीं। अनिला जी आपके जुड़ने से मीटिंग की रौनक बढ़ गई। प्रदेश अध्यक्षा अनिला जी अजमेरा को मैं आमंत्रित करती हूँ, वह आए और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। जय श्री कृष्णा भाभी। आज के परिवेश में इस विषय पर टॉक रखना बहुत जरूरी है। खान पान से संबंधित जो हम लोग इतने केयरलेस होते जा रहे हैं, इतने अच्छे टॉपिक के लिए आप लोग बधाई के पात्र हो। प्रेम जी, चंदा जी व आपकी पूरी टीम को इतने अच्छे टॉपिक रखने के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आप लोग समाज हित के लिए काम करते रहें। आपका कार्यकाल आपके जीवन में उन्नति एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा बनकर आए। प्रेम जी, चंदा जी, आप सभी अपने द्वारा किए जा रहे कार्य में सन्निहित होकर अपने पद को सदैव प्रशस्त करते रहें, यही मेरी कामना है। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान है। इसी बात से राजसमंद जिले की शान है, इसी बात से राजसमंद जिले की शान है। बधाई हो जो तुमने इतना सुंदर आज ये टॉपिक रखा है। आगे बढ़ो इसी तरह, बस यही अरमान है, बस यही अरमान है। जय धन्यवाद। धन्यवाद भाभी, धन्यवाद। चंदा जी अनम्यूट करके बोले। बहुत बहुत धन्यवाद अनिला जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया। मीठी बात, चेहरे पर मुस्कान,
मीठी बात, चेहरे पर मुस्कान। कुंतल जी आप हमारी मीटिंग की शान। कुंतल जी आप हमारी मीटिंग की शान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संजीवनी सिद्धा समिति प्रभारी कुंतल जी तोष्टीवाल को मैं आमंत्रित करती हूँ, आप हमें मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपका बहुत 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 चंदा जी, इतना प्यार बरसाया आपने। सदन में बैठे सभी बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ और पूरे राजसमंद जिले को और प्रदेश से पधारी हुई मेरी सभी बहनों को बहुत बहुत प्यार व अभिवादन। मेरे लिए भी बहुत खुशी का अवसर है कि इस पोस्ट पर आने के बाद ये पहली बार मैं किसी को एड्रेस कर रही हूँ। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पिछली बार करती आई और इस बार अनिला जी हैं। तो अनिला जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। प्रेम जी बहुत सुंदर आपका कार्यकाल शुरू हुआ है। आपकी जितनी भी मुझे मिलती रहती हैं मैसेजेस कि जिनके जरिए पता चल रहा है कि किस तरह से आप कार्यकर्ता प्रशिक्षण भी करते जा रहे हैं और जिस तरह से आपने कुछ कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे हैं वो भी बड़े सुंदर निकल पड़े हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की जोरदार शुरुआत हुई है, आगाज जिस तरह का हुआ है इस सत्र का, उसी तरह से इसका आपका कार्यकाल पूरा बहुत सुंदर संपन्न होगा, पूरा यकीन भी है मुझे। क्योंकि बेसिकली देखें तो द फेस ऑफ द लीडर डिसाइड्स द पेस ऑफ द टीम। तो लीडर जैसा होता है उस तरह से हमारी टीम की रफ्तार होती है, ऐसा इंग्लिश में एक कहावत से बोलती हूँ। और जो टॉपिक आज का आपने लिया है तो वास्तव में भोजन ही हमारी दवाई है। कभी भी हम देखेंगे कि हम कभी बिना खाए नहीं मरेंगे, पर खा के पहले मरेंगे। जो मोटापे की समस्या, जो बहुत सारी समस्याएं आज आ रही हैं, डायबिटीज, वो फॉल्टी लाइफस्टाइल से आ रही है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है और उसे ठीक करने की निहायत ही जरूरत है। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हमें और लेने होंगे और आपने ये बहुत दूर की सोचकर कि इस चीज की हमारी महिलाओं को क्या, पुरुषों को क्या, सभी को बहुत जरूरत है। और महिला तो परिवार की धुरी होती है। एक महिला अगर स्वस्थ भोजन बनाती है और पुरस्ती है तो समझिए कि पूरा परिवार स्वस्थ होता है। और इनफैक्ट मैं तो कहूँ कि 2 परिवारों को स्वस्थ करती है। पीहर में भी अपना ज्ञान बांटती है, उसके पेरेंट्स भी सुनते हैं और इधर तो है ही उसका घर, तो उसका अपना है ही। तो ये बहुत ही सुंदर आपने टॉपिक लिया है। हालांकि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं पूरी दूर नहीं बैठ पाऊंगी क्योंकि अभी जस्ट मुझे भी एक कार्यक्रम शुरू करना है। हम लोग महेश वाटिका में हैं और महेश्वरी समाज के महेश नवमी के कार्यक्रम हैं, वो चल रहे हैं और अगला कार्यक्रम यहाँ मुझे ही करना है। तो आप प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग जरूर करें और इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रेषित करें। जो भी आपका जूम मैनेज कर रहे हैं उनसे प्लीज बोलिए कि लैपटॉप पर इसकी रिकॉर्डिंग करें। और स्पीकर का मैंने पूरा प्रोफाइल देखा है, बहुत ही टैलेंटेड स्पीकर आप लेकर आए हैं अपने लिए। तो बहुत खुशी की बात है कि इतने टैलेंटेड लोग हमसे, महिलाओं से जुड़ रहे हैं। तो पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई सुशीला जी। तो आपके घर में ये कार्यक्रम हो रहा है इसीलिए, और सचिव के तौर पे पब्लिक कार्यक्रम मेरे ख्याल में आपका भी शायद पहला ही होगा। तो पुनः बहुत बहुत प्रदेश की भी नई टीम का इसमें स्वागत कर रही हूँ, जिला की नई टीम का बहुत स्वागत और बहुत बहुत मेरी ओर से और पूरी स्वास्थ्य समिति की ओर से शुभकामनाएं। आपका जो लिंक है और आपका मैसेज है मैंने स्वास्थ्य समिति के सह प्रभारियों को भेजा है। तो मेरे ख्याल में 5 अंचलों से सह प्रभारी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो मुझे बुलाने के लिए, इस सुंदर मौके पर याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वंस अगेन। बहुत धन्यवाद भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कुंतल जी कि आपका आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने पधार के और हमारे जूम सभागार को अपनी वाणी से सबको प्रेरित किया। धन्यवाद बहुत बहुत। कुंतल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अनिला जी और कुंतल जी को हेलो डिजिटल डायरेक्टरी। हेलो हाँ हेलो हेलो। हाँ अनिला भाभी जी, कुंतल भाभी जी, हाँ हेलो, आवाज नहीं हाँ आ जी, रही क्या हाँ मेरी? बोलिए बोलिए, बिल्कुल आवाज आ हाँ, रही है। एक जस्ट मिनट भाभी, हमने एक छोटी सी डिजिटल डायरेक्टरी परिचय पुस्तिका राजसमंद की निकाली बहनों है, ने तो उसका हम अभी थोड़ा सा अनावरण करना चाह आपके रहे थे। सामने पेश। तो हाँ कीजिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल छोटा सा इसी क्लिप कार्य है। के साथ ही कार्य समिति राजसमंद की बहनों की एक डिजिटल परिचय पुस्तिका आपके समक्ष पेश की जा रही है। जितना बन पाई। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुंदर। बहुत ही धन्यवाद। अच्छी ये बहुत सुंदर। अभी थोड़ा सा कार्य बाकी है, पर वो महोत्सव के मैंने कहा कि इसमें ये काम भी हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा। नहीं नहीं, तो बहुत बहुत अभी सुंदर। थोड़ा सा बाकी है अभी। ठीक है अभी। खत का मजमू देखकर लिफाफे का मजमू देखकर खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। और हकीकत में ये इतना सुंदर आपका जो शुरुआत हुई है, मुझे लग रहा है कि वास्तव में पूरी डायरेक्टरी भी शानदार बनेगी और सभी काम बहुत शानदार। बहुत बधाई। धन्यवाद बहुत। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए रेखा जी यूं लगा, आप आए रेखा जी यूं लगा जैसे हेलो जैसे तकलीफ। रेखा जी आ गए क्या? रेखा जी आ गए क्या? ज्वाइन तो हुए थे। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर रेखा सोनी आ गए? नमस्ते। है वो है। नमस्ते नमस्ते हाँ। नमस्ते। जय श्री हार को कृष्णा। जीत की एक नमस्कार। दुआ मिल गई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। चंदा जी प्लीज स्टार्ट करूं? हाँ। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए रेखा जी यूं लगा, आप आए रेखा जी यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। आज की हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर रेखा जी सोनी। वैसे तो वे किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम एक छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। मैं डॉक्टर लोक कल्याणी जी लाहौटी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप हमें परिचय प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय महेश। मैं लोक कल्याणी लावटी आज जून प्रांगण में जिला माहेश्वरी महिला संगठन राजसमंद की ओर से आप सबका टॉक भोजन ही दवा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मनुष्य का पहला सुख निरोगी काया, ऐसा हमारे बड़े हमें सिखाते आए, परंतु 99 के फेर में और वेस्टर्न कल्चर के चलते जंक फूड, पैकेट फूड और रेडी फूड की तरफ हम आकर्षित होते जा रहे हैं। आहार से व्यवहार तय होता है और हमारे आहार और व्यवहार को नियंत्रित और संयमित करने की राह दिखाने हमारे बीच डॉक्टर रेखा जी सोनी का ये वर्चुअल टॉक रखा गया है। डॉक्टर रेखा जी सोनी नेचुरोथेरेपी, होम्योपैथी, फ्लावर थेरेपी की प्रैक्टिस की हुई है। रेकी, ध्यान, एक्यूप्रेशर जैसे उपचार के तरीके और टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी और ट्रांसडेंटल विपासना मेडिटेशन में महारत हासिल की हुई है। आप एक प्रमाणित सम्मोहन कला का ज्ञान जानती है एवं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी है। आपने उपचार कला में कई ट्रेनिंग की है, कई रिसर्च किए हैं। आप
कॉर्पोरेट और समूह के उपचार के अनुभवी हैं। आपने बच्चों, बड़ों और कई फील्ड से जुड़ी हुई अनुभव प्राप्त किए, साथ ही उन सबके सूत्रधार भी हैं। लोगों की जीवन यात्रा को सरल एवं बनाने में आपका सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण सराहनीय है। आप मन एवं शरीर या यूं कहो कि आत्मा से जुड़ी चिकित्सा कलाओं द्वारा लोगों के विचलित मन को नियंत्रित करके उनके संघर्ष को कम करती हैं। कोविड के दौरान फूड एज अ मेडिसिन हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप ने आपको सम्मानित किया है। आपका मानना है कि हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से काम करता है, इसके लिए किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। आइए, भोजन ही दवा है, इस विषय पर हम डॉक्टर रेखा जी सोनी के विचार को सुनते हैं। रेखा जी, आपका वेलकम है। Namaste. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. And thank you, Aruna ji, for giving me this opportunity in front of all of you. और I think Dr. प्रेमलता जी जैसवानी का मैंने जय श्री कृष्णा। तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मुझे ये मौका मिला आप लोगों के बीच में बात करने के लिए। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों के पास? यस। हाँ जी, यस। तो सबसे पहले तो क्योंकि वो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो भी स्पेशलाइजेशन है, मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी 2006 के अंदर, तब मेरे को आर्थराइटिस हुआ था और 1999 में मेरे को बेटा हुआ था और 2006 तक मतलब मैं सिर्फ इन सभी प्रैक्टिसेस के थ्रू गुजर रही थी। अपने ऊपर ही प्रैक्टिसेस लगा आप अपने यहाँ से म्यूट करिए प्लीज। हाँ, लोक कल्याण जी, लोक कल्याणी जी म्यूट कर देना। आप अपने आप को। रेखा जी, आप अनम्यूट हो जाए। कल्याणी जी, सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। तो जब मैंने अपना इलाज करना शुरू किया 1999 से लेके 2006 तक, तब मेरे को डॉक्टर्स ने बिल्कुल डेथ बेड पे लाके खड़ा कर दिया था। डॉक्टर ने मेरे को यही बोला था कि अब आपके पास 2 साल और है, आप चाहें तो आप भगवान का नाम लें। एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला आप दिशा बदल दें, वास्तु वालों ने बोला आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए। पर जब मैं अपने इस पूरी जर्नी के दौरान जो आपने मेरी स्पेशलाइजेशंस देखी हैं, इन सबको जब मैंने प्रैक्टिस में डाला तो मुझे ये समझ में आया कि शरीर को किसी भी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। शरीर को किसी दवाई की जरूरत नहीं है, दिमाग को चलाने के लिए एस्ट्रोलॉजर और वास्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आपको भटकाते हैं गली गली। आप जितना गली गली भटकेंगे, जितना दवाइयों के पैकेट्स अपने पास रखेंगे, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो। दो आई एम अ होम्योपैथी डॉक्टर, दो आई एम अ नेचुरोपैथी डॉक्टर, बट मुझे ये समझ में आ गया कि शरीर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप बीमार हैं, जब आपको लगता है कि आप किसी अक्यूट प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अक्यूट प्रॉब्लम होता है सबसे पहले जो कि 2020 के अंदर आपने फेस किया था, दैट वाज नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार। उसके बाद में बैकएक, उसके बाद में डायरिया, उसके बाद में लोअर लिम्स पेन, इन सबको कोविड की कैटेगरी में डाल दिया गया था। पर सही मायने में ये 7 चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें रोज होती हैं, सुबह से लेकर रात तक हमें होती हैं। कभी सिर में दर्द है, कभी नाक बह रहा है, कभी आंखों में से पानी बह रहा है, कभी छींकें शुरू हो जाती हैं, कभी खांसी है, जुकाम है, बैक में पेन है, डायरिया है, उल्टी है। तो क्या हमें लगता है हम बीमार हैं? शायद हम बीमार नहीं हैं। प्रकृति के जितने भी जीव जंतु हैं जो बीमार होते हैं, क्या उनके लिए हॉस्पिटल्स बने हुए हैं? हमारे लिए हर गली में 10 डॉक्टर हैं। एक टाइम होता था एक शहर में 1 डॉक्टर होता था, आज एक गली के अंदर 10 डॉक्टर है। पर क्या हम ठीक हो पाए हैं? मुझे नहीं लगता है हम ठीक हो पाए, हम शायद और बीमार हो रहे हैं। जब हम सर्दी खांसी जुकाम का ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तब वो बीमारी अक्यूट से क्रॉनिक में लंग्स तक पहुंच जाती है, थ्रोट के इन्फेक्शन से लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, और धीरे धीरे कोविड में आपने देखा
न्यूमोनिया तक कन्वर्ट हो गई और आपने देखा कि पेशेंट हैज गॉन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स के पास है क्या ठीक करने के लिए। एक सर्दी खांसी जुकाम तो वो ठीक नहीं कर सकते हैं, वो किस चीज का दावा करते हैं कि वो हमें ठीक कर देंगे। हम शरीर के दर्द को लेकर जाते हैं तो हम आर्थराइटिस तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि मैं पहुंची थी। मुझे सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, मुझे इन फिंगर्स में सब में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे थोड़े से नोडोसाइट्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये अभी कुछ भी नहीं है, दे वर इनटू इंचेस, इस तरीके से फूले हुए थे। आपको पता है सब डॉक्टर्स तक जाने के बाद, यहाँ तक कि अमेरिका के डॉक्टर एस.एन. अमीन जो कि फेमस डॉक्टर थे उस टाइम पे, पर सेशन का उस टाइम पे वो 3500 लिया करते थे। देते क्या थे? सिर्फ 4 दवाइयां। ज्यादा पेन हो तो ये लेना है, नींद आए तो ये लेना है, उठ नहीं पाओ तो ये लेना है। पर पता चलता था मैं वहीं की वहीं रहती थी। तो जब मुझे इस बात की जानकारी आई, जागरूकता आई, तब मुझे ये समझ में आया, क्योंकि उन्होंने एक चीज मेरे को बहुत अच्छे से बोली थी कि रेखा यहाँ तो दवाइयों का सहारा ले लो, यहाँ खुद खड़ी हो जाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब तब समझ में नहीं आता था। वी यूज्ड टू से एवरीबॉडी बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बट आपको पता है बी पॉजिटिव इटसेल्फ इज अ बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब हम बी पॉजिटिव बोलते हैं, उस इंसान को, जो इंसान बीमारी के दौरान संघर्ष कर रहा है, उसे ये बी पॉजिटिव की डेफिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आती है। जिस पेशेंट को हम कहते हैं अरे थोड़ा सा तो खड़े होके देख लो तुम्हें अच्छा लगेगा, खा के तो देख लो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा हंस के तो देख लो अच्छा लगेगा, उस पेशेंट को ये सारी भाषा समझ में नहीं आती है। सो पेशेंट जहां से अपना दुख जाहिर करता है, वही पेशेंट का ठीक होने की निशानी है। जब पेशेंट नाराज होता है, उदास होता है, हम उसको बोलते हैं जबरदस्ती हंसो। आपने लाफ्टर थेरेपीज आपने देखा होगा, लाफ्टर थेरेपी आपने देखा होगा, रोज हंसिए। आप उस पेशेंट की तरफ देख के जरा महसूस करें, इस इधर एक पेशेंट है जो उदास है, साइमल्टेनियसली एक जानवर है जो उदास है। इधर एक पेशेंट है जो बीमार है, साइमल्टेनियसली एक जानवर है जो बीमार है। यहां से आप कंपेयर करना स्टार्ट करें कि क्या हम जानवर को बोलते हैं जोर से हंसो? क्या हम जानवर को बोलते हैं डंडा मारते हैं तो उठ जा, अभी हो जा, पॉजिटिव एटीट्यूड रख, अभी ठीक हो जाएगा? हम जानवर को देख के क्या बोलते हैं? बेचारा बीमार है, इसको छेड़ो मत, इसको ऐसे ही रहने दो। अगर सपोज किसी का खून बह रहा है तब भी हम उसको बोलते हैं इसको ऐसा ही रहने दो। अगर वो बेचारा डंडा मारते हैं, वो उठ नहीं पाता है, इसका मतलब उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो हम वो हर काम उल्टा करने की कोशिश करते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ, जबकि ठीक होने के लिए सबसे जो पहली दवा है, रेस्ट इज द फर्स्ट मेडिसिन, विश्राम ही पहली दवा है। हम वहीं पे पेशेंट को उठाने की कोशिश करते हैं। जब तक पेशेंट सोएगा नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। उसमें कई बार पेशेंट को नींद नहीं आती, पेशेंट सिर्फ चद्दर में हो इस तरीके से मुंह करके अंदर सोया हुआ होता है। वेट करें उस पेशेंट का 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन। ये एक्यूट की बात कर रही हूँ, क्रॉनिक और डिस्ट्रक्टिव डिजीज की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। एक्यूट पेशेंट्स 72 आवर्स में अपने आप ठीक होते हैं। आपने देखा होगा जब गाय बीमार होती है, आपके दरवाजे पे 72 घंटे में अपने आप गायब हो जाती है, खड़ी होके चली जाती है। 1 दिन पड़ी रहेगी, 2 दिन पड़ी रहेगी, तीसरे दिन अपने आप उठकर चलने लगती है। आप कुत्ते को देखना, अगर वो आपकी गली में सोया हुआ है, वो 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन में अपने आप, इवन उसकी टांग भी लंगड़ी होगी, उसको चोट होगा, पर वो तीसरे दिन उसका हीलिंग पावर जनरेट हो चुका होता है, वो अपने आप चलने लग जाता है। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। क्यों? क्योंकि मैं 10 साल उन सब चीजों से गुजरी, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत कॉन्फिडेंस से आपसे बात कर सकती हूँ कि ऐसा होता है। शरीर के अंदर एक ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, शरीर के अंदर एक हीलिंग पावर होता है जो शरीर को अपने आप ठीक करता है। ये कहानी हर बच्चे पर भी शुरू होती है। हम बच्चों को हर चीज जबरदस्ती करते हैं। वैसे तो स्कूल का टाइमिंग मॉर्निंग 6:37 रहता है, पर आपको पता है बच्चे कफ प्रकृति के होते हैं, बच्चे सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं, पर हम उसका सिस्टम सैटरडे और संडे भी जबरदस्ती लागू करते हैं कि नहीं नहीं, सैटरडे और संडे भी अब इनको टाइम पे ही उठाना है, जबकि उस बच्चे को 5 दिन का रेस्ट सैटरडे और संडे को चाहिए होता है। जो बच्चा सैटरडे और संडे नहीं सोता है, वो बच्चा मंडे को जरूर या तो पेट में दर्द होगा, या उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा, या उसको डायरिया हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हम उसको दवाई दे देते हैं और हम उसको, उसकी बीमारी को, उसके इमोशन को सप्रेस करते हैं।
तो जो एक क्लॉक है, ऑटो सिस्टम क्लॉक बॉडी ने, भगवान ने इस शरीर को दे रखा है, दैट इज नोन एज जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स। इस वाइटल फोर्स को जितना हो सके उसको नॉर्मल देखें, उसको नेचुरल देखें। मैं चाहती तो आपको भोजन ही दवाएं में भोजन की कैटेगरी दे सकती कि ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, बट उससे पहले जो शुरू होता है उसमें आता है रेस्ट इज द फर्स्ट मेडिसिन। सेकंड आता है बिना भोजन के एक कौर भी अगर हम पेट में डालते हैं तो वो जहर है, और बिना प्यास के एक बूंद भी अगर पानी पीते हैं तो वो भी जहर है। अब कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप पे देखते हैं रोज इतने लीटर पानी पीना चाहिए, सुबह उठते ही इतने गिलास पानी पीना है, डू वी डू दैट और नॉट? हमारा किडनी तैयार नहीं हुआ है उस चीज को पीने के लिए, बट स्टिल वी आर गोइंग ऑन ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। चेक करें रियल प्यास कब लगती है। अब रियल प्यास की डेफिनेशन क्या है? जब तक रेगिस्तान में पड़ा हुआ इंसान प्यास से यूं तड़प जाए और उसको मृग मरीचिका दिखने लग जाता है, उसको पानी 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 दिखाई देने लग जाता है, क्या ऐसी प्यास आपने अनुभव करी है? शायद नहीं। तो क्योंकि पानी पहला भोजन है, अगर विश्राम के बाद में हम बिना खाए बिना पिए अच्छा आराम करके सोते हैं, अच्छा आराम मतलब 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन, तब हम सबसे पहले अगर सुबह उठेंगे ना तो आप देखना हमारे पास में वो छोटी सी अगर मटकी पड़ी होगी ना, हमें मन करेगा हम पूरी मटकी पी जाए। पर अगर बिना सोए बिना आराम किए और हमने सुबह उठते ही कोई तांबे के लोटे में पानी पी रहा है, कोई स्टील के जग में पानी पी रहा है, आजकल सिल्वर जग और सिल्वर ग्लासेस का फैशन हो गया है कि चांदी का पानी पीना है क्योंकि चांदी बॉडी में जानी चाहिए, लोहे की कढ़ाई में खाना खाना है, जो जहां जिधर जैसे बोलता है, हम अननेसेसरीली मेटल्स मिनरल्स अपनी बॉडी में डालते जा रहे हैं। हमें जरूरत है या नहीं है? हर चीज को वहां से डिफाइन करें। क्या जानवर को दिमाग है कैल्शियम लेना है? क्या जानवर को दिमाग है कार्बोहाइड्रेट्स लेना है? क्या जानवर को दिमाग है प्रोटीन लेना है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हमें भूख लगी है, क्या हमें प्यास लगी है। प्यास की डेफिनेशन, जब तक गला सूखने को ना आए, आप उस टाइम पे अगर पूरा जग भर के पिएंगे ना, वो आपका पहला भोजन होगा। अब आती है भोजन की बारी। बिना भूख के भोजन नहीं, बिना प्यास के पानी नहीं। जब भूख, अब भूख की डेफिनेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपने देखा होगा बच्चा जब स्कूल से आता है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी तब तो खाना बना रही होती है उस टाइम पे। तो बच्चा क्या देखता है? कुरकुरे का पैकेट पड़ा है, चिप्स का पैकेट पड़ा है, कुछ भी जो उसको दिखता है वो खा लेता है। अब आप आधे घंटे के बाद में बच्चे को खाना खिलाओ, वो यूं करेगा, वो यूं करेगा, वो खाना नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी असली भूख तो इतने से खाने से भर गई। असली भूख के टाइम पे चाय, असली भूख के टाइम पे 2 बिस्किट्स, असली भूख के टाइम पे आपने चना खा लिया, मूंगफली खा लिया, आपने अपनी अंदर की जो चयापचय शक्ति है, जो आपकी अग्नि प्रज्वलित हुई है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस टाइम पे निकलने की कोशिश करता है, आपने उस टाइम पे क्या कर लिया? आपने एक मूंगफली का दाना, एक मूंगफली का दाना आपके भोजन के सिस्टम को खत्म कर देता है। तो जब आपको पता है कि मेरी भूख का समय अगर 12:30 है तो आप 12 बजे तैयारी कर रखें, क्योंकि गर्मी का समय है। गर्मी में एकदम गर्म भोजन देखते ही भूख खत्म हो जाती है। जब तक उसको ठंडा करते हैं जीभ से, क्योंकि जीभ आपको पहला संकेत देता है कि ये रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगेन सी गाय कैसे करती है। आप गाय के सामने गर्म भोजन रखो, गाय मुंह मोड़ देगी। आप थाली लेके जाके रखो, वो गाय मुंह मोड़ देगी। आप ठंडा करके रखो, गाय सीधा, गाय कुत्ता आप इन दोनों को ऑब्जर्व करना, वो गर्म खाना नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं। भोजन की असली डेफिनेशन ही गर्म की पहचान और नमक की पहचान से होती है। नमक तो हम अपने टेस्ट के लिए डाल रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। शरीर के प्रकृति ने हमें जो भी दिया है, फ्रूट्स में रियल मिठास दी है, सब्जियों में रियल नमक दिया है, पर हमने अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा नमक डाल दिया तो हम नमक खा रहे हैं, मसाले खा रहे हैं, मिर्च खा रहे हैं, पर हम खाना नहीं खा रहे हैं। जिन्हें ये आदत है वो धीरे धीरे इसको ठीक कर सकते हैं। एक दिन में कुछ भी ठीक नहीं होता है, बट कोशिश ये करिए कि अगर नमक भी खाना है तो नमक को रिप्लेस करें नींबू की खटाई से, कैरी की खटाई से, टमाटर की खटाई से। आप इन 3 चीजों के अंदर भगवान ने भरपूर नमक ही तो डाला है। आप क्या पूरा नींबू एक साथ खा सकते हैं क्या? ऐसे ही नहीं खा सकते हैं, पर सब्जी में निचोड़ देंगे, वो नमक की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। आप अगर उसकी जगह पे 2 टमाटर की जगह 4 टमाटर डालेंगे
तो उसकी खटाई उसके अंदर चली जाएगी। प्रकृति के कोई भी जानवर के पास की डब्बियां तो प्रकृति के जानवर के पास सॉल्ट एंड पेपर कभी नहीं होती है कि वो अपनी सूंड से या अपने पैरों से अपने खाने के अंदर नमक डालकर और फिर खाता है। हमें सिर्फ भगवान ने अगर दिया है तो दिमाग दिया है, जिस दिमाग से हम अपने टेस्ट को डेवलप करते हैं। कितने टेस्ट हमें हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, किसी को पता है? पांच टेस्ट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कभी कहते हैं खट्टा खाने का मन हो रहा है, कभी कहते हैं मीठा खाने का मन हो रहा है, कभी लगता है बहुत ज्यादा नमक डालने का मन कर रहा है, कभी लगता है आज बिल्कुल फीका खाना खाएंगे। कड़वा खाना बहुत जरूरी है, पर कड़वा किसी को भी भाता नहीं है। ये पांच टेस्ट हमारे शरीर के लिए रोज जरूरी है। रोज रोज हमारी थाली में ये पांच स्वाद होना बहुत 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 जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी थाली इन 5 टेस्ट के साथ पूरी होनी चाहिए। अब कैसे? अब अगर आप गर्मियों के अंदर देखते हैं तो गर्मी में आपको खटाई के लिए क्या, कौन सा सब्जी मिलता है? कैरी। तो आपको खटास के अंदर और नमक के अंदर आपको मिल गया सबसे पहले कैरी। फिर उसके बाद में मीठे में क्या आता है? मीठे में आ गया हमारे पास आम। तो हम इसमें आमरस ले सकते हैं। गर्मियों में हम चावल और आमरस का कॉम्बिनेशन हमेशा लेते हैं। रोटी का स्वभाव जो होता है वो हमेशा कक्षाएं रहता है, बिल्कुल सरल। रोटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, तो एक सरल जो हमें रोटी चाहिए, वो रोटी नमक को, वो रोटी मिर्ची के अंदर हरी मिर्ची हो गई, आप 2 हरी मिर्ची अपने पास रखिए। मिठास के अंदर आपके पास खीरा हो गया, ककड़ी हो गई। तो ये आपकी पूरी जो थाली है, प्रकृति ने, माँ प्रकृति ने मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से जो दिया है, जो अवेलेबल है, जो रीजनेबल कल्याणी जी, वो सीजनेबल है। ये 3 चीजें हमारे लिए important हैं। 1 मिनट सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप हाँ जी। तो सबसे पहले 3 थंब रूल हमारे खाने के लिए। फर्स्ट इज अवेलेबल, सेकंड इज रीजनेबल, थर्ड इज सीजनेबल। ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब अवेलेबल में क्या है? 100 रुपए वाला खाना नहीं जो किसान खाता है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। कृषि प्रधान देश के अंदर हरा धनिया बहुत सस्ता मिलता है, पालक बहुत सस्ती मिलती है, लूणक बहुत सस्ती मिलती है, पुदीना बहुत सस्ता मिलता है, और जितनी भी तुरई टिंडा है ये हमारी 50 रुपए के अंदर आ जाती है। हमें लगता है जब तक महंगा जो बाहर से आने वाले ब्रोकली हैं, मशरूम्स हैं, बीन्स हैं, लिटिल टमेटोज हैं, जब तक हम ये नहीं लेंगे, पासने नहीं लेंगे, इससे हमारा मतलब ये हमारे लिए ज्यादा पोषक है। ये सब रॉन्ग मिथ है। आजकल ओट्स का जमाना आ गया है, आजकल मिलेट्स का जमाना आ गया है। हर दिन वी कीप चेंजिंग सम और द अदर कॉन्सेप्ट, जबकि जो सबसे अच्छा अनाज है हमारे भारत का वो गेहूं ही है। इट्स व्हीट इज अ स्टेपल फूड। और हम आज क्या कर रहे हैं? उसको छोड़कर कीनवा ले रहे हैं, उसको छोड़कर हम ओट्स ले रहे हैं। मतलब हमने अपने दिमाग को कंफ्यूज कर दिया है। कभी कहते हैं ये अच्छा होता है, कभी कहते हैं ये अच्छा होता है। आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया है? बहुत पहले, सदियों पुराना, जब हमारे पूर्वज होते थे, जब बिजनेस नहीं हुआ करता था, सिर्फ एग्रीकल्चरल होता था, तब लोग क्या करते थे? फावड़ा उठाते थे, खेती बाड़ी के लिए हल उठाते थे, सुबह चलते थे 7 बजे और 1 बजे पेड़ के नीचे बाजरे की रोटी, कांदा और मिर्ची खाते थे। इसके अलावा उनके पास कोई चौथा फल, फ्रूट, सब्जी, सलाद, अनाज कुछ भी नहीं था। भगवान की दया से आज हमारे पास बहुत कुछ है, पर उसको ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं करके सूरज की गर्मी सिर के बीचों बीच जब आती है, इसका मतलब हमारे भीतर का जो अग्नि केंद्र है वो तीव्र होता है। हमारे बॉडी के अंदर का सोलर प्लेक्सिस स्ट्रॉन्ग होता है कि अब हमें खाना खाना है। तो जब हमें खाना खाने की बारी आती, वो आती है 11 से लेके 1 बजे के बीच में। रियल भूख का समय होता है 11 से 1।
सूरज की अग्नि सिर के बीचों बीच आई, मतलब उस अग्नि का सेंटर ऑफ द जोन ऑफ दिस क्राउन इज बीन कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ योर नेवल एक्सिस। तो आपकी जो नाभि है, नाभि के चारों तरफ का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे पहले चक्की घुमाते थे, कहते थे ना चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, जितनी चक्की घुमाते थे घुमाते थे घुमाते थे उतना बल बढ़ता था, उतनी भूख लगती थी। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर की भी वो जो चक्की पीसने की तैयारी शुरू होती है वो डॉट 1 बजे स्टार्ट होती है। अपनी तैयारी 1 बजे रखें, तैयार करके रखें। 1 बजे का गया हुआ खाना जब पेट के अंदर जाता है तब बॉडी के अंदर के सारे केमिकल्स और पेट के चारों तरफ का हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस टाइम पे उसको पीसने का काम करता है। अब हमने अगर उस टाइम पे छाछ लास्ट में पी ली, पानी पी लिया, फ्रूट खा लिया, सलाद खा लिया, तो हमने क्या करा, एक अग्नि का जो हवन कुंड है, उस अग्नि के हवन कुंड में घी डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, और जैसे ही पानी डालेंगे तो क्या होगा, धूं 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 करके धुआं चलने लगेगा। इसका मतलब उस अग्नि के हवन कुंड में जो खाना गया हुआ है उसके ऊपर अगर आप पानी डालते हैं तो भोजन क्या करने लगेगा, सड़ने लगेगा, जैसे कि राख पानी डालते ही चिकनी हो जाती है। जिसमें घी डल रहा था उसकी जगह पे अगर हमने पानी डाल दिया तो हवन कुंड धू धू करके जलने लगेगा। ऐसे ही पेट के उस अग्नि के हवन कुंड में अगर हमने छाछ डाल दी, सलाद डाल दिया, फल फ्रूट डाल दिया, तो हमने क्या कर दिया, भट्टी के अंदर से निकलने वाला जो एसिड है वो दब जाएगा और आपके शरीर के अंदर जो बना हुआ भोजन है वो वहीं पर चिपक जाएगा। जितने भी बॉडी में पेन है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, गले में दर्द है, बैक में पेन है, हड्डियां संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं, उसका रीजन यही है कि वो पानी बिल्कुल भी खाने के बीच में ना पिए। जिनको भी कफ का प्रॉब्लम है वो पानी बीच में ना पिए। पित्त वालों को पानी पीना चाहिए, मतलब पित्त वालों को छाछ पीना चाहिए बीच बीच में। अब पित्त की डेफिनेशन क्या है, आपकी आंखों में गर्मी है, आपके पेट में जलन है, आपकी डकारों में जलन है, आप धूप से आते हैं बहुत जलन महसूस कर रहे हैं, ये पित्त की रियल डेफिनेशन है। तो कुछ कुछ शरीर को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर बोलता क्या है। बी योर ओन डॉक्टर, बॉडी टेल्स द ट्रुथ। जो शरीर कहता है वो मेरा पहला सत्य है। दुनिया की कोई भी ताकत आकर आपको बोले ना, अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, तुम पहले ये ले लो, तुम पहले ये ले लो, नहीं नहीं ये नहीं बनता है, तुम ये ले लो। हम सबसे बड़ी गलती वहीं पर ही करते हैं, मनमुख ना होकर सम्मुख होकर काम करते हैं। दूसरों का सुनकर अगर मैं अपना भोजन ग्रहण करता हूँ, दूसरों का सुनकर अगर मैं पानी ग्रहण करता हूँ, तो सबसे पहले मैं बीमार होता हूँ। इसीलिए बीमारी की पहली निशानी, आंख बंद करेंगे, 10, 20, 30 बार तक सांस लेंगे। 30 बार खाली सांस लेने से समझ में आ जाता है भूख लगी है या प्यास लगी है। प्यास लग रही होगी तो गला सूखेगा, भूख लग रही होगी तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आना शुरू हो जाएगी। ये शुरुआत है, ये इसीलिए क्योंकि दिस इज द बिगनिंग फॉर ऑल ऑफ यू, जो आज से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, जब आप करते जाएंगे आपको सिम्टम समझ में आएंगे। आप जब मेरी से बात करेंगे तब आप और क्लियर होंगे कि आपको करना क्या है। बट पहली डेफिनेशन यही है कि 30 गहरी लंबी सांस सुबह उठते ही खाली पेट लेनी है, तभी ही समझ में आएगा। कई लोगों को सुबह उठते ही भूख लगती है, आप ये चीज नोट करना। कई लोगों को एसिड होता है बॉडी में तो उनका पेट कटता है। डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन की वजह से सुबह सबसे ज्यादा भूख लगती है। अब आप उस समय आप सोचेंगे कि नहीं मेरे को पहले पानी पीना है, तो आपको उस समय भोजन ही चाहिए। फूड इज द फर्स्ट मेडिसिन when body calls about food. Water is the first medicine when body calls about the water. Sleep is the first medicine. कई बार बच्चे सो रहे होते हैं, मम्मी उनको उठाती है, उठो 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 उठो, खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया। उसका खाना खाने का टाइम बिल्कुल नहीं हुआ है। वो अपनी नींद करके जब उठेगा और जब उसको रियल भूख लगेगी, हम उस टाइम पे तो उसको खाना देते नहीं है। जब वो स्कूल से आता है वो कचर पचर खा के और सो जाता है, फिर उसको आधी नींद में हम उठाते हैं। लेट दैट 1 पीनट, 1 चिप्स या जो भी उसने कचरा खाया है उसको डाइजेस्ट होने दीजिए। आपको पता है भूख के समय पे जो एक मूंगफली का दाना या जो हम 4 दाने या जो 4 चिप्स भी खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट होने में 45 मिनट से लेके 1 घंटा लगता है। और इस बीच में हम क्या करते हैं, हम उसके बीच में जबरदस्ती खाना गुजार देते हैं।
अब वो एसिड तो बना ही नहीं है चर्न अप करने के लिए, तो जब वो एसिड बनता नहीं है तो जो वो खाना खाते हैं, शाम को बच्चा जब उठता है तब बच्चे को पेट में दर्द होता है, और हम क्या करते हैं, फिर दवाई देते हैं, इनो देते हैं, नींबू पानी शहद दे देते हैं, कुछ देते रहते हैं कि ये पेट का दर्द ठीक हो जाए। अरे भाई, पेट कहता है रुक जा, ठहर जा, थम जा, देख इस घड़ी को, गया हुआ है कचरा, जाने दे, मैं अपने आप उसको हजम करूंगा, रुक तो जा, रुक तो जा। पर हमें लगता है नहीं, उल्टी आ रही है तो उसको भी दवाई डाल के बोलते हैं नहीं नहीं उल्टी कैसे आ रही है, दस्ते आ रही है, नहीं नहीं ये कैसे निकल रहा है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द प्रेशर, जो भी करेंगे उसको क्या कर रहे हैं, कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, उसको ऊपर वापस दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह से बेचारा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फिर अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार 10 उल्टियां भी होती हैं, घबराए नहीं, वो उल्टी करते ही सोएगा और सोने के बाद में ठीक हो जाएगा। कुत्ते को देखिए, जब कुत्ता बीमार होता है ना, सबसे पहले हरी घास खा के उल्टी करता है। गाय तो घास खाती है, शेर को देखिए, चीते को देखिए, आपने कभी देखा है उनको हरी घास खाते हुए? ये आपके लिए नई बात होगी, बट ये हरी घास खाते हैं उल्टी। मतलब नॉन वेजिटेरियन जितने भी शेर, चीता, कुत्ता, ये मांस खाने वाले जानवर भी, इनको भी पता है कि डिटॉक्स क्या होता है, इनको भी पता है कि मेरे पेट के अंदर ये लाइन पूरी कवर हो गई है, आगे अब मेरे से मांस का टुकड़ा नहीं खाया जाएगा, तो वो घास खाता है। घास खाता है ताकि उल्टी करे, और उल्टी करने के बाद में सोता है कोना पकड़ के, और फिर वो खाना खाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रकृति के प्रति हमको सरल रहना है, प्रकृति के प्रति हमें दया भाव रखना है। कोई जानवर कोने में सोया हुआ है तो उसे परेशान नहीं करना है, उसको धक्का देके, डंडा देके मारना नहीं है, वो अपना समय लेके अपने आप उठकर चला जाएगा। किसी बच्चे को परेशान नहीं करना है कि ये सोया हुआ है, सोया हुआ है। टीनेजर्स को देखिए, बेचारे मेंटल डिप्रेशन में चल रहे हैं, अक्यूट डिप्रेशन चल रहा है आजकल, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, बच्चों के पास कंपटीशन है, बच्चे एग्जाम्स में अच्छी तरीके से कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, जब नहीं बोल पाते हैं तो उल्टियां करते हैं, जब नहीं बोल पाते हैं तभी डायरिया होता है। इसको मैं इसीलिए कोरिलेट करके बता रही हूँ क्योंकि जो बच्चे बचपन में पेट के दर्द का बहाना करते हैं, उन्हें पेट में दर्द होता है, क्योंकि उनको यहाँ तो टीचर से डर लगता है, या उनको उनके कलीग से डर लगता है, जिसकी वजह से वो पेट का बहाना करके और सोना चाहते हैं, या बुखार का बहाना करके सोना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी जब चीजें आप सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, तभी ही आपको समझ में आएगा कि ये इंटरनल जो एक्शंस आ रहे हैं उसको देखकर हमको कवर अप करना है। अब ये तो हो गई सबसे बेसिक लाइन। आप सबको कितना समझ में आए हैं, सब चैट बॉक्स पे एक बार अंगूठा दिखाएं ताकि मुझे समझ में आ जाए आप सब एक्टिव हैं, मेरे को सुन रहे हैं। और जो अभी तक मैंने बोला है इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, सो दैट मैं उसके साथ अपनी कड़ी को चालू करूं। थैंक यू देवपुरा जी, पूजा जी, यस एवरीबडी इज ओके विद दैट, सबको समझ में आ रहा है? किसी को इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो उसके अंदर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं बाद में एंड में उससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। अब आती है बारी बीमारियों की। आप चैट बॉक्स में जिसको जिसको लगता है कि बीमारियों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम इसकी कड़ी के साथ इसको माँ प्रकृति को देखकर जीवनी शक्ति को समझते हुए अपनी बीमारी को ठीक करेंगे, ना कि मोनोटोनस कार्ब्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, दूध होना बहुत जरूरी है, दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम नहीं मिलेगा, ये ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन 100% वाइटल फोर्स माँ प्रकृति क्या करती है, मैं माँ प्रकृति के हिसाब से ही आपको बताऊंगी। क्या हम स्वस्थ हैं? क्या हम स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या हम स्वस्थ हैं? क्या हम स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या हम स्वस्थ रहने की और अग्रसित हैं? सब चैट बॉक्स पे यस यस डालते जाएं। जितने यस आएंगे उतना मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को भोजन ही दवा है कि कॉन्सेप्ट को और गहरा लेते हुए कितना आगे चलना है, किस तरीके से उसको लेना है, मैं उस हिसाब से आपको जवाब दे पाऊंगी। क्या मुझे स्वस्थ होना है? उंगलियों में झंझनाहट हो या सुन्नता हो तो क्या करना चाहिए? अगर उंगलियों में झंझनाहट है या सुन्नता है, हम हमेशा जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उस ऑर्गन की तरफ ध्यान देते हैं कि ये प्रॉब्लम है। आंख में प्रॉब्लम है, आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं।
कान में प्रॉब्लम है, कान के डॉक्टर के पास जाते हैं। सिर में दर्द है, सिर के डॉक्टर के पास जाते हैं। अलग अलग आज के टाइम पे अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए हैं और अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। यूरिक एसिड है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दैट मीन्स आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे इन 10 उंगलियों के 10 डॉक्टर अलग अलग हो जाएंगे और हमें अलग अलग डॉक्टर के पास अलग अलग उंगली का इलाज करने के लिए जाना पड़ेगा। पहले एक फिजिशियन होता था, पूरे सिस्टम को ठीक करता था। आज अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हुए भी क्या हम उस चीज को ठीक कर पा रहे हैं? शायद नहीं। सिस्टम है हमारा पेट, सिस्टम है हमारा अग्नि कुंड। जो मैंने आपको बताया कि अगर अग्नि कुंड के अंदर जिस समय चयापचय शक्ति स्ट्रांग होती है 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, और अगर भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है, और हमने बिना भूख और बिना प्यास के घड़ी को देखकर अगर हमने खाना खाया, सुबह उठते ही हमें लगता है चाय का टाइम हो गया, दिन में हमें लगता है 10:30 11 तक नाश्ते का टाइम हो गया, 1 बजे तक हमें लगता है खाना खाने का टाइम हो गया, 4 बजे हमें लगता है चाय पीने का टाइम हो गया, 6-7 बजे तक हमें लगता है थोड़ा फल फ्रूट खा लेते हैं, रात को हम वापस कहते हैं डिनर कर लेते हैं। इतना खाना कोई खाता है क्या? इतना खाना तो मेरे पेट को चाहिए ही नहीं। मैं बिना भूख के भोजन करता हूँ, बिना प्यास के भोजन करता हूँ, आगे जाओ बिना भूख के बिस्किट्स खाता और हूँ। इधर करके और कुछ करना पड़े। सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा, जैसे कि किसी ने पूछा यूरिक एसिड तभी बढ़ेगा मेरे पेट के अंदर जब मेरे अंदर का भोजन सड़ रहा है और अम्लता की जगह पे वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट मीन्स मेरे अंदर जो एक एक चीज जो मैंने डाली है, जो मैंने आपको बताया हर 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में हम डालते हैं, उसको होल्ड कर दीजिए, समय दीजिए उसको। उस जो भोजन अंदर सड़ रहा है, एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट होने दीजिए। अब अल्कलाइन होने के लिए एक वॉश बेसिन है, इस एग्जांपल से समझते हैं। आपने उसके अंदर दाल धोई, दाल चली गई, चावल धोए, चावल चले गए, आपने उसके अंदर पालक के पत्ते धोए, पालक भी चली गई, फिर उसके अंदर कुछ तरबूज खरबूज के छिलके बीज वो भी सब चले गए। ये रोज हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। अब क्या हो गया? पाइपलाइन चोक हो गई। करना क्या पड़ेगा? प्लम्बर आएगा, प्लम्बर को बुलाएंगे, प्लम्बर पेचकस से टक 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 करेगा और जहां जहां पर भी उस पूरे पाइपलाइन के जॉइंट्स में जहां कचरा जमा है वो वहां से उस कचरे को निकालने की कोशिश करेगा, उसमें से कुछ बाल भी निकलेंगे। ये तो हो गया उस पाइपलाइन का। हमारे अंदर की 7.5 फीट लंबी जो इतनी बड़ी पाइपलाइन है, इसके अंदर तो कोई होल भी नहीं है कि प्लम्बर आए, टक टक करे और वहां से उस कचरे को बाहर निकाले। अब हम करें क्या? ये एसिड अंदर फंस गया है। कभी मैंने तरबूज डाला है, कभी खरबूज डाला है, कभी पानी डाल दिया, कभी छाछ डाल दी, चीजें हमने वन ऑन अनदर डाल दिया, वो अंदर सड़ने लग गई। चीज सड़ती क्यों है? सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब हम एक टाइम में चाय पीते हैं तो चाय के कॉम्बिनेशन में बिस्किट खा लेते हैं। कोई कहता है दूध और केला लेना है तो केला और दूध पथ्य अपथ्य का काम करता है। केला सॉफ्ट फूड है, जो दूध लगता है ठंडा पर दूध की तासीर होती है गर्म, क्योंकि जानवर के शरीर में से वो दूध निकलता है, उसकी तासीर ठंडी नहीं होती है, उसकी तासीर गर्म होती है। दही की तासीर ठंडी नहीं होती है, दही की तासीर गर्म होती है। जब पानी डलता है तब छाछ में कन्वर्ट होता है। तो ये जो सारे मिक्सचर्स हम करते हैं वन ऑन अनदर, और आजकल जो केटरिंग का तो सिस्टम ही इतना खतरनाक हो गया है कि खाना बनाते समय दूध ऐड कर दिया, दही ऐड कर दिया, विनेगर ऐड कर दिया, सॉस ऐड कर दी। तो हमने क्या करा? फूड के जो केमिकल एजेंट है उस केमिकल एजेंट में आग लगा दी। तो सबसे पहले तो इस कुकिंग के फैक्टर्स को समझना है कि क्या हम मिक्सोपैथी कर रहे हैं। एनी मिक्सोपैथी इन द फूड while cooking or while eating is dangerous to health। तो सबसे पहले ये समझना है, पालक है तो पालक और टमाटर ही के कॉम्बिनेशन में बनता है। अगर
सब्जी बना रहा हूँ तो सब्जी और रोटी का कॉम्बिनेशन सालों से चल रहा है तो वो ही चलेगा। हम क्या करते हैं, कढ़ी चावल भी साथ में बना लेंगे, दाल चावल भी बना देंगे, सब्जी भी ले लेंगे, सलाद भी खा लेंगे, आमरस और चावल भी ले लेंगे, छाछ भी ले लेंगे, और मजेदार बात है बाद में आइसक्रीम है तो आइसक्रीम भी खा लेंगे, और हुआ तो कोल्ड कॉफी भी पी लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, मिक्सोपैथी कर लिया। मिक्सोपैथी बॉडी के अंदर के एसिडिक कंटेंट को तो हमें मिक्स कुछ नहीं करना है। एक टाइम में चाय पीनी है, एक टाइम में दूध खाना है, एक टाइम में सलाद खाना है, एक टाइम में खाना खाना है। चाय के साथ चाय रहेगी। चाय, हालांकि चाय बनाने का तरीका बिल्कुल गलत है कि जो सबसे पहले जो हम सुबह सुबह हम चाय पीते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में हमको बहुत अच्छा एक इंडियंस को चाय की चुस्की का जो जायका दे के चले गए हैं। आपको पता है चाय कार्बन एशेस है। जब चाय की पत्ती को भट्टी में डालकर और जब उसके अंदर के टी पार्टिकल्स को निकाला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। पत्ती ने तो अपना असर खत्म कर दिया। पत्ती को सुखा के जो वो काले कंकर आप अंदर चाय के अंदर डाल रहे हैं वो चाय की पत्ती नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एशेज हैं जो आप सुबह सुबह खाली पेट डाल रहे हैं। खाली पेट आपको चाय नहीं पीनी है। क्यों नहीं पीनी है? क्योंकि जब हम 8 घंटे सोकर उठते हैं तब हमारा शरीर एक बहुत अच्छा आराम ले चुका होता है। उस बेचारे को सिर्फ 8 घंटे मिलते हैं जब मानव शरीर चुपचाप 8 घंटे उसके अंदर कुछ नहीं डालता है। एक तो हर 2 घंटे में रसोई में जाते हैं, नमकीन डाल दिया, हर 2 घंटे में कुछ ले लिया, हर 2 घंटे में कुछ और मुंह में डाल दिया। तो ये जो हम पेट पर अत्याचार करते हैं उसको सिर्फ 8 घंटे पहला मौका मिलता है कि उस पेट को बेचारे को कुछ नहीं मिलता है और पेट बहुत आराम और सुकून महसूस करता है। जो पेट 8 घंटे आराम ले चुका है उसको अगले 10वें घंटे के अंदर एक बार फिर कर दीजिए। जो पेट 8 घंटे 10 घंटे आराम ले चुका है उसको सबसे पहले, जिसने सुना होगा नेचर वर्सेस नेचर, मतलब प्रकृति को प्रकृति की बात चाहिए। भोजन जो है और जो हमारा शरीर है ये प्रकृतिमय है, इसको प्रकृति के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे 5 तत्व होते हैं, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। तो जो आकाश तत्व है वो खाली तत्व कहलाता है। मतलब जो 8 घंटे जो एक इंसान सोकर उठा है तो उसने अपने शरीर को खाली किया है। आकाश क्या होता है? खाली, हॉलो स्पेस। उस हॉलो स्पेस के अंदर अब हमको सबसे पहले क्या भरना होता है? उसके अंदर हमको वायु को भरना होता है। अब वायु के अंदर सबसे अच्छी चीजें क्या आती हैं? वायु के अंदर जो फल फ्रूट लगते हैं जो हवा की तरह हल्के होते हैं, तो सुबह सुबह या तो आप फल फ्रूट का जूस ले लीजिए, या कोई एक फल खा लीजिए, या 2 या 3 फल खा लीजिए, तरबूज, खरबूज, या फिर आप आम भी अगर सुबह खाएंगे, आप 4 आम खा लीजिए, 5 आम खा लीजिए, आपको नुकसान नहीं होने वाला है। आप तरबूज खरबूज प्लेट भर के खा लें, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आकाश तत्व के बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व के बाद में आता है आपके पास अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जब प्रज्वलित हो रहा होता है तब आपको ठंडी छाछ लेनी। ठंडी छाछ से आप उसकी जब अग्नि को ठंडा करेंगे तब उसके बाद में आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है भारी, पृथ्वी भारी होती है। लास्ट में आता है भोजन की बारी। पर हम क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय के साथ भारी में बिस्किट, तोश, जो मैदे की सारे बिस्किट्स आते हैं वो सब खा लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले पृथ्वी तत्व ले लिया। पृथ्वी तत्व जिसने ले लिया उसको मोटापा भी होगा, उसका यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, उसका डायबिटीज भी होगा, उसको ब्लड प्रेशर भी होगा। ये सब तो मैं बड़ी बड़ी बीमारियां बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये तोप जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। पर जो शुरुआत होती है वो हल्की बीमारियों से शुरू होती है, जो कि है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी में पेन, पेट में दर्द, उल्टी का। जो शुरू में अगर ये प्रॉब्लम आती है, किसी को भी आती है, घर में 4 जने जो भी हम रहते हैं, आपको 24 घंटे ये फिक्स कर लेना चाहिए, रेस्ट इज द फर्स्ट मेडिसिन एंड भूखा रहना इज द सेकेंड मेडिसिन। ना तो खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। क्यों? क्योंकि वो बेचारा बिल आ रहा है, रो रहा है, भाई मुझे माफ कर दे, मुझे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दे,
मैं कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मत भर मत भर मत भर। जब तक बच्चा खुद नहीं मांगे तब तक उसको एक पानी की बूंद भी नहीं देनी है। अब क्वेश्चन आता है, पता कैसे चले बीमार शरीर को कि प्यास लगी है? डेफिनेटली हमें पता नहीं चलेगा। तो असली भूख में असली भोजन देना होता है, असली प्यास में असली पानी देना होता है। पर जब बीमार शरीर होता है तब नकली प्यास में नकली पानी देना होता है। और नकली पानी होता है बुखार में जैसे ठंडी पट्टी रखते हैं, सिर्फ शरीर को पट्टी की जरूरत होती है। बार बार गर्मियों में रुमाल को निचोड़ के, नैपकिन को निचोड़ के बच्चे को सुबह से लेके रात तक हर एक एक घंटे में देते रहे। देखिए 1 घंटे में बच्चा कैसे खड़ा हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलेगा। आप ना तो उसको कोई पैरासीटामोल दोगे, ना आप उसको कोई आइब्यूप्रोफेन दोगे, ना आप उसको एंटासिड दोगे, ना आप उसको सेट्रिजिन दोगे। कितने लोग सर्दी खांसी जुकाम में सेट्रिजिन लेते हैं? आपको पता है स्किन की डिजीज सेट्रिजिन के बाद ही शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जो बेचारा जुकाम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, आप उसको बंद करते हो तो वो स्किन के द्वारा निकलना शुरू करता है। शरीर बेचारा अपने रास्तों से निकलना चाहता है, आंखों के पानी के द्वारा, नाक के द्वारा जुकाम से, मुंह के द्वारा लार से, मोशन के द्वारा, उल्टी के द्वारा। आप उसको दबाओगे वो स्किन डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अक्यूट जिसके पास भी था और आज अगर वो क्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट हो गया है, मतलब अक्यूट को दबाने के बाद में आपके पास स्किन डिजीज, आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, डायबिटीज, बॉडी पेन, फाइब्रोमाइल्जिया, लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, जितने भी आइटिस लगते हैं, आपने डॉक्टरी टर्म में आइटिस 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 कई बार देखा होगा। क्यों? हमें लगता है ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई। ये बीमारी नहीं है, ये उस ऑर्गन के चारों तरफ की सूजन है जो आइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। तो डरे नहीं कि ये प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे दवाई करनी। आइटिस का सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो मैंने शरीर में डाला है वो गंदगी के रूप में उस पाइपलाइन के चारों तरफ डिपॉजिट हो गया है और मेरे को इस पाइपलाइन से कचरा हटाने के लिए प्लम्बर खुद को बनना है, क्योंकि प्लम्बर मेरा आके निकाल नहीं पाएगा। मुझे टक टक कैसे करना है? बस सो जाना है, नकली पट्टी लगानी है। नकली पट्टी लगने से प्यास लगना शुरू होगी, प्यास लगने पर पानी पीना है। और प्यास लगे, कई बार पानी अच्छा नहीं लगता है, रूह अफ़ज़ा और नींबू पानी शरबत डाल के पीना है। और प्यास अच्छा नहीं लगे तो लौकी और टमाटर का जूस पीना है। और प्यास अच्छा पानी में नहीं फॉर्म में अच्छा लगे तो पुदीना और नींबू डालकर पानी पीना है। और लगे कि ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो नारियल पानी दें। बस समझ लें कि मैं खुद प्लम्बर बन गया हूँ। प्लम्बर ने ऊपर से नल चालू कर दिया है ताकि नल चालू रखो, भाभी जी नल चालू रखो, नल चालू रखो, नल चालू रखो, कचरा बाहर निकलने दो, कचरा बाहर निकलने दो, कचरा बाहर निकलने दो। इसी तरह से आपको अपना पानी के द्वारा मुंह का नल चालू रखना है। पानी डलता जाएगा, गंदगी निकलती जाएगी, पानी डलता जाएगा, गंदगी निकलती जाएगी। कई बार लोगों को 8 से 10 बार दस्तियां हो जाती हैं, कई बार लोगों को 2-4 उल्टियां इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, उनको लगता है कि मेरी तबीयत और बिगड़ गई है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार शरीर साफ हो जाएगा, शरीर फिर से तैयार हो जाएगा, नए सिरे से तैयार हो जाएगा, अगले 1 साल के लिए तैयार हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ना तो उसको एक्सरसाइज की जरूरत है, ना तो उसको खाने की जरूरत है, ना उसको प्राणायाम की जरूरत है, उसको सिर्फ भूखा रहने की जरूरत है, उस पाइपलाइन से उस गंदगी को निकालने की जरूरत है, ताकि हम उसको फिर से रीबिल्ड कर सकें और उसको री इनवॉइस कर सकें जो जो हमें उसके अंदर डालना है। तो आई थिंक ये पहला कॉन्सेप्ट आप सबके लिए क्लियर हो गया। बहुत सुंदर जानकारी। थैंक यू सो मच। तो मेरा बस कॉन्सेप्ट यही था, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सबसे पहले हमको इस शुरुआत पर फोकस करना है। जब हम इस पर फोकस करेंगे हम तभी समझ पाएंगे कि आने वाले 8 दिन में 10 दिन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब आपको इन चेंजेस के बारे में पता चलेगा तभी ही हम आगे इसके बारे में और बात कर पाएंगे कि शरीर ने चेंजेस क्या क्या दिए हैं। उसको भूखा रखने पर, उसको खाली रखने पर, उसके निकालने के बाद आप 10 दिन, 11 दिन, मैक्सिमम 21 डेज आप सिर्फ इस चीज को फॉलो करें। 21 दिन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम किसी चीज को 3 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, 6ठे दिन बैक टू नॉर्मल वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। अरे 5 दिन चाय नहीं पिए, आज चाय पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है।
अरे आज बिस्किट नहीं खाया, एक बिस्किट से क्या होगा, एक बिस्किट खा लेते हैं। अरे उन्होंने तो बोला था कोई राइट, नारियल पानी और पानी के बीच में, चलो कोई बात नहीं, पोहा खा लेते हैं, उपमा खा लेते हैं। हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। हमें सबसे पहले इसको 21 दिन ईमानदारी से करना है। जिस सिस्टम से मैंने आपको बोला है, जिस तरीके से बोला है, सुबह से लेके शाम तक के 5 तत्वों को देखकर मैंने आपको गाइड किया है। 21 डेज आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सुबह की शुरुआत पानी से, पानी मतलब कोई भी पानी, नींबू पानी, शहद, या फिर अपना क्या कहते हैं नारियल पानी, या फिर कोई ग्रीन जूस, या कोई फ्रूट जूस, या फिर ये चारों एक एक घंटे के अंदर, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक लगे। कल रात की पार्टी का कुछ खाना खाकर आए हैं, गर्मी है, कहीं से कुछ खाकर आ गए, घर में ही कुछ भारी बना दिया। लोगों को पता ही नहीं होता है कि गर्मी में दाल बाटी नहीं बनती है, गर्मी में कढ़ी चावल नहीं बनता है, हम तो भी उसी पैटर्न में ही चलते रहते हैं। ये सब खाने बंद। गर्मियों के अंदर दाल नहीं, गर्मियों के अंदर चावल नहीं, गर्मी के अंदर कढ़ी नहीं, गर्मी के अंदर कोई भारी भोजन नहीं। सिर्फ भगवान ने बनाया है लौकी, तूरी, टिंडा, गिलकी, ग्वारफली। 1 कटोरी सब्जी के साथ 1 रोटी, 2 कटोरी सब्जी के साथ आपको प्रोपोर्शन नहीं अपने हाथ के अंदर देना है। पहले वाले ऋषि मुनि अंजुली भर खाते थे, बस भिक्षामदेही। एक भिक्षामदेही में ये आता था, एक भिक्षामदेही में रोटी आती थी, एक भिक्षामदेही में सब्जी आती थी, यूं लेते थे और यूं खाते थे। इतना बहुत है हमारे लिए भोजन। पर हम क्या करते हैं, थाली भर कर भोजन खाते हैं। जितना खाएगा राइट, उतना मरेगा, जितना भूखा रहेगा 100 साल जिएगा। तो ये सोचना मेरे को है कि मैंने इतने क्विंटल गेहूं खा लिए हैं, मेरे को क्यों खाना है इतना अनाज। और गर्मी अभी बेस्ट टाइम है फास्टिंग करने के लिए, बेस्ट टाइम है डायोरेटिक करने के लिए, बेस्ट टाइम है वाटर इंटेंसिव सारी डाइट लेने के लिए, क्योंकि पानी 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 ही हमें बॉडी में चाहिए होता है। प्यास लगने पे पानी पिए, प्यास लगने पे जूस पिए, प्यास लगने पे नारियल पानी पिए, प्यास लगने पर नींबू पानी ले लें, पुदीना डालकर ले लें, प्यास लगने पर उसमें खीरा डाल दें। तो आपका दिन में 1 बजे तक 2 बजे तक यही चलेगा, इससे ज्यादा आपका और कुछ नहीं चलेगा। फिर कई बार भूख लोगों को शाम को लगती है। कितनी लेडीज को ये प्रॉब्लम है, भूख ही नहीं लगती, भूख ही नहीं लगती। अरे बाबा भूख नहीं लग रही है तो मत खाओ, इतना सिंपल तो है, क्यों जबरदस्ती खाना खाना है, खाना खाना है, खाना खाना है, छोड़ दो, नहीं खाना खाना, क्या फर्क पड़ेगा। पेट कह तो रहा है भूख नहीं लगी है। शाम को कई बार 7 बजे 8 बजे भूख लगती है। इस बीच में तरबूज खरबूज खा लो लिक्विड्स के बाद, इस बीच में फिर ककड़ी टमाटर हरी चटनी के साथ ले लो, और शाम तक आते आते अपना प्रिय भोजन जो अच्छा लगे वो एक बार खाना खा लो। वेरी सिंपल, जो आपका मन पसंद है वो खाएंगे, पर 2 अनाज नहीं, दाल चावल एक साथ नहीं, दाल रोटी एक साथ नहीं। दाल गर्मियों में बिल्कुल बंद। जो दाल खाएगा उसका यूरिक एसिड बढ़ेगा, जो दाल खाएगा उसका मोटापा बढ़ेगा, जो दाल खाएगा उसको डायरिया होएगा। इसलिए दालें बिल्कुल बंद, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल, दैट्स इट। और रात को मन करे तो आम के अंदर पानी डालकर रूह अफ़ज़ा डाल के, एक गोंद कतीरा आता है, गोंद कतीरा गर्मियों में होता है, इतने से पेबल्स आप अगर पानी में डालेंगे तो वो फूल के फलूदा हो जाता है। तो आप एप्पल या चीकू या बनाना या मैंगो मिक्सर के अंदर डालेंगे, पानी डालेंगे, दूध नहीं डालेंगे क्योंकि दूध गर्मी देता है। पानी डालेंगे, उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डालेंगे और आप उसको ब्लेंड करके उसके ऊपर गोंद कतीरा डाल दें। आप जैसे ही गोंद कतीरा डालेंगे, उसकी ठंडक और उसकी तरावट, जो हमें गर्मियों में चाहिए होती है तरावट, वो तरावट, स्निग्धता, सरलता, वो पूरा गोंद आपको सारी रात में रेप्लेनिश करेगा। आप चाहें तो उसमें 8 से 10 भीगी हुई बादाम डाल सकते हैं। दिस इज द complete meal for you from morning till evening. So any questions? चिचानी भाभी जी अनम्यूट करके बोले। महिलाओं में जो बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसका मतलब मेन अपन मतलब घरेलू क्या उपचार, हड्डियों में जो कमजोरी अपन फील करते हैं, एडी में दर्द हो रहा है, मतलब लोअर अपर अपने रीढ़ की हड्डी में, शरीर में सबसे पहले जहां भी दर्द है, जहां भी दर्द है, मतलब वहां गंदगी जमा है। फर्स्ट थंब रूल, सबसे पहले जहां दर्द है, सपोज मेरा ये हाथ है, मैं यहाँ पे मान लेती हूँ ये मेरी एड़ी है, ठीक है, तो उस प्रेशर पॉइंट से उसको नीचे से, उस गंदगी को नीचे दबाओ। आपको प्लम्बर खुद ही बनना है,
आपको दबा दबा के उसको नीचे तक ले जाना है, ताकि जो मैंने खाया हुआ है वो हजम नहीं हुआ है, वो मेरी बॉडी के ऑर्गन्स ने ले लिया है। तो आपको सारा इस तरीके से करते हुए नीचे रोज करना है। फिर गर्म पानी में पैर को रख देना है, 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा। इससे क्या होता है, जो आसपास की जो पाइपलाइन में गंदगी जमा है वो निकल जाएगी। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर RA फैक्टर कराएगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराएगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर विटामिन D और B12 का टेस्ट कराएगा। D और B12 किसी के पास नहीं है, क्यों? क्योंकि हम बार बार खा रहे हैं। आपको पता है B12 की डेफिशिएंसी किससे पूरी होती है? एक दिन हफ्ते में खाना ना खाएं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पे आ जाएं, दूसरे दिन B12 अपने आप बनने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक भोजन अंदर भरता रहेगा B12 कभी नहीं बनेगा। जब पेट खाली होगा तब वो पोषक तत्वों में पूरे शरीर के अंदर पहुंचाएगा। तो इसीलिए B12 के पीछे पागल होकर दौड़े नहीं, इंजेक्शन लगवाए। एकदम इंजेक्शन लगाएंगे, एकदम बढ़ जाएगा। 3 महीने बाद इंजेक्शन का असर खत्म होगा, वो वापस कम हो जाएगा। फिर डॉक्टर कहता है कैल्शियम एक्स लेना है, वाइटा D3 लेना है। अरे लेना क्यों है? सूरज की रोशनी सुबह को 7:30 से 8:30 के बीच में जलाती नहीं है, विटामिन D3 लेती है। सुबह सुबह आप विटामिन D3 ले लीजिए, मतलब सूरज की रोशनी ले लीजिए। जिस जो अफेक्टेड पेनफुल एरिया है, उस पेनफुल एरिया को सूरज के नीचे रख दें, भले अपने आप को थोड़ा पीछे रख लें। और मैंने आपको बताया कि इस तरीके से उसको दबाते रहें तो मेल्ट होता जाएगा और वो नीचे अपने आप चला जाएगा। अब जिस जगह को खाली किया है उसको भरना बहुत जरूरी है। अब हमने उसको वापस चाय ले ली, हमने फिर बिस्किट खा लिया, या हमने कुछ भी गंदगी कर ली, तो जो जगह खाली हुई है ना वो सीधा वहीं अटैक करता है। तो इसलिए उसको फिर अगर भरना है तो उसको प्रॉपर, जो मैंने बताया कि लिक्विड की सीरीज से शुरू करना है, सॉलिड पे जाके खत्म करना है। पानी खून बनकर नसों नाड़ियों में दौड़ेगा और नीचे जहां कमी है उसको अपने आप भरेगा। देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सारे जीव जंतु प्रकृति के जितने भी हाईएस्ट मसल मास वाले एनिमल्स हैं, जिसमें काऊ है, बफेलो है, राइनोसर है, डायनासोर है, एलिफेंट है, ये सब क्या खाते हैं कैल्शियम के लिए? कैल्शियम की टैबलेट्स खाते हैं। दांत हाथी के इतने तो मजबूत जो पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं, इतने अच्छे दांत तो हमारे में किसी के भी नहीं होंगे जो हाथी के हैं। तो आपने कैल्शियम की पिल्स हाथी को खाते हुए देखा है क्या? गधा, घोड़ा, ये इतना भारी सामान उठाते हैं, इनको कैल्शियम खाते हुए देखिए। नहीं, अब तो जैसे डॉक्टर्स के पास में जाते हैं तो वो यही बोलते हैं आपको कैल्शियम की कमी है, B12 की कमी है। मैं तो उदयपुर उनके में सोर्सेस बताते हैं। एग्जैक्टली मैं सबसे पहले आप लोगों से सबसे पहला रिक्वेस्ट यही करूंगी, सारी विटामिन D3, B12 और कैल्शियम की दवाइयां पानी में डाल के आ जाइए। मेरे यहाँ तो फतेह सागर है, मैं सबको यही बोलती हूँ, फतेह सागर में पहले सब दवाइयां फेंक के आओ, फिर मेरे से आके बात करो। क्योंकि नो मेडिसिन कैन हील यू, नन ऑफ द मेडिसिन कैन हील यू। जो ताकत, जो ये हाईएस्ट मसल मास वाले हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? घास, वनस्पति घास, है ना? सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं। जब ये घास खाते हैं और जब ये घास खा के जुगाली करते हैं तो उसके अंदर से वो प्रोटीन निकलता है जो इनको मसल मास प्रोवाइड करता है। कोशिश करें कि खाने को 32 टाइम्स च्यू करें। कोशिश करें जो मुंह के अंदर सलाइवा बनता है उसको बाहर फेंक देते हैं। कोशिश करें 10 मिनट साधना में बैठेंगे तो कई बार सलाइवा जमा हो जाता है, उस सलाइवा को जानवरों की तरह धीरे धीरे अंदर ले जाएं। वो सलाइवा प्रोटीन बनकर बॉडी में D3, B12 और कैल्शियम बनाएगा, न कि बाहर का कोई दवाई आपको D3, B12 बनाएगा। तो कोशिश करें 32 बार भोजन को चबाएं। कोशिश करें फोन देखकर खाना न खाएं। कोशिश करें हाथ से खाना खाएं, हाथ से आधा गिरता है आधा बाहर आता है। कोशिश करें आम को ऐसे चाटें। ये सब D3 और B12 प्रोवाइड करता है जो हम सब भूल चुके हैं। कटलरीज और फोक से और चम्मच से जितना खाना खाएंगे अंदर मेटल जाता है, मेटल इनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो कोशिश करें, घर में तो हम राजा है ना, मेहमान तो एक दिन बनते हैं दुनियादारी के सामने, बाकी तो घर में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे से करें, अच्छे से करें, छोटे बच्चों को सिखाएं, खुद भी करें, तभी तो बच्चे सीखेंगे, नहीं तो बच्चे कहाँ से करेंगे। तो घुमा घुमा के हिला के भोजन को ऐसे करके, ऐसे जब तक 5 उंगलियां अंदर नहीं जाएंगी, 5 तत्व अंदर नहीं जाएंगे, 5 तत्व अंदर नहीं जाएंगे, और ये सब धीरे धीरे होगा। मैंने आपको क्या बताया, मैं 10 साल बीमार होने के बाद
आज मैं 25 साल आपके सामने खड़ी हूँ। इट वॉज द स्टोरी ऑफ 1999। सो आप मान के चलिए कि आज मेरे को कितने साल हुए। तो बिल्कुल द डे व्हेन यू बिगिन, जिस दिन आपकी शुरुआत है उस दिन आप पहले डॉक्टर है। किसी भी चीज का करामत एक दिन में नहीं होता है, पर कोई बात नहीं, गिल्टी भी नहीं होना है, गिल्टी फील नहीं करना है, हम नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आज 4 दिन किया, 5वें दिन छूट गया, कोई बात नहीं, 6ठे दिन फिर 7 दिन हो जाएगा, 7 दिन में फिर लगता है टूट गया, 8वें दिन से फिर शायद 10 दिन हो जाएगा, 10वें दिन पे फिर छूट गया, फिर शायद हम 15 दिन कर लेंगे, 16वें दिन पे छूटेगा। एक दिन तो 21 दिन आएंगे ही आएंगे ना, पर आएगा जरूर। दिमाग में इसको रखिए कि ये 21 दिन मेरे को किस दिन लाने हैं, डिसाइड मुझे करना है। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी होगा, जितना लेट करेंगे उतना लेट होगा। अच्छा रोज खाएंगे, रिजल्ट रोज पाएंगे, कम करेंगे उसका रिजल्ट कम आएगा। है सब मेरे हाथों में। ये जो डॉक्टर बैठा है ना, ये मेरे भीतर बैठा है, ये टेस्ट के द्वारा कभी नहीं आएगा। आप कितने भी टेस्ट करा लें, फाइलें बना दें, होना कुछ भी नहीं है। जो विटामिन सी एक ऑरेंज में है ना, वो 1000 IU विटामिन सी की टैबलेट में भी नहीं है। एमवे वालों ने खूब बेच दिए, मोदी केयर वालों ने खूब बेच दिया, दुनिया भर की जितनी कंपनीज है उन्होंने नेटवर्किंग करके आपको बोल दिया आप ये ना, क्यों उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया कि आपकी नारंगियां हमें दे दो और हमारे कैप्सूल आप खा लो। हमें उनके कैप्सूल नहीं खाने हैं, हमें हमारी नारंगियां अपने पास संभाल कर रखनी है। हमें हमारे खीरे, ककड़ी, टमाटर, नारियल पानी अपने पास संभाल कर रखना है कि हम तुम्हें नहीं देंगे दवाई बनाने के लिए, तुम तुम्हारी दवाइयां खाओ, हम तो हमारा भोजन ही खाएंगे। सो भोजन ही पहली दवा है। कौन सी? अवेलेबल, रीजनेबल, सीजनेबल। सुबह उठते कितनी मर्जी में हरा भरा दिखता है ना, उठा के लेके आओ। लालची बनो, लालच रखो कि हरा भरा मेरे अंदर जाना चाहिए। गाय बनो, बैल बनो, भैंस बनो, बकरी बनो। बार बार जितना इसको खाओगे उतना विटामिन डी, कैल्शियम सब अपने आप बनता जाएगा। बट यस, क्योंकि इसका प्रोसेस है, आगे आने वाले समय पे इससे हम जरूर बात करेंगे, बट इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। जो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसको सीरीज में भी आप लिक्विड, लिक्विड के बाद में फ्रूट्स, फ्रूट्स के बाद सैलेड, सैलेड के बाद हरी सब्जी और खाना, आप इसको भी अगर एक बार टाइम टेबल में रखेंगे ना, इसमें आपको 100% प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे आज से ही हम हमारे डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे आपके। के बाद में बिना भूख के भोजन नहीं, बिना प्यास के पानी। बिल्कुल रीजनेबल, सीजनेबल, ये 3 चीजें आपको गांठ बांध कर रख देनी है। सब चैट बॉक्स पे मेरे को इन तीनों चीजों का मेरे को लिख के भेजे, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि सबको एक बात समझ में आ गई है। बिना भूख के भोजन नहीं, बिना प्यास के पानी नहीं, जिस चीज में जूस नहीं वो किसी यूज नहीं, बस दिमाग में रख है ना। आटे में जूस नहीं है, दाल में जूस नहीं है, आलू में जूस नहीं है, मखाने में जूस नहीं है, नमकीन में जूस नहीं है। जिस चीज में जूस नहीं उसका यूज नहीं, जिस चीज में यूज नहीं वो किसी यूज नहीं। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, सैलेड फूड के पहले लेना है या फूड के बाद में लेना है? पहले, खाना खाने के बाद ओम शांति। खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं। खाना खाने के बाद में मुंह बंद, पेट बंद, आंख बंद, डब्बे कहीं दिखेंगे नहीं, क्योंकि खाना पेट भर के खाना है, अच्छे से खाना है, तबियत से खाना है, दिल से खाना है। हेयर फॉल तभी होगा जब पेट में गंदगी होएगी, सिस्टम मोटर खराब है तो पानी ऊपर सिर में नहीं जा रहा है, पेट को खाली करेंगे। हर बीमारी का एक ही इलाज है, पहले पेट को खाली करें। इसके हर एस्पेक्ट्स हैं, 100% है, बट सबसे पहले 21 दिन अवेलेबल, रीजनेबल, अवेलेबल, रीजनेबल, सीजनेबल। ठीक है। सो आई थिंक मैंने मेरी तरफ से आपको कुछ जितने बेसिक्स मेरे को देने थे, मैंने आपको सब बेसिक्स दे दिए हैं। और कहीं भी अगर आपको लगता हो, डाउट है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। माय नंबर इज 9602444213। अरुणा जी से भी आप बात कर सकते हैं। अरुणा जी, आप इनको ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में नंबर डाल दूंगी मैं, तो ये उस हिसाब से बात कर लेंगे। हाँ जी। प्रेमलता जी, दैट्स ग्रेट। अवेलेबल, रीजनेबल, सीजनेबल। इसका नारा आपको इसका नारा देते रहना है। जिस चीज में जूस नहीं वो किसी यूज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। आप बहुत 2-3 लेडीज में बता रहे।
आपका इतना सुंदर, मतलब दवाई के लिए तो हम सोचते हैं कि कभी कुछ हो गया तो चलो दवाई, या मतलब जैसे मेरी एड़ियां ही दर्द हो रही तो हमेशा सोचती हूँ यार कहीं जाके दिखाऊं। और नहीं, अब गर्म पानी कोशिश लगाइए, करूंगी कि ठंडे नहीं पानी मैं और गर्म पानी, और जब बिल्कुल करेंगी तब मुझे बताइएगा, तो जहाँ जो हेल्प कर दीदी एक सकते एक बात कहना चाहूंगी दीदी। हाँ जी। मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे आज आपने कम टाइम में जितना समझाया बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे कभी महीने में आपको टाइम मिले, जब जब थोड़ी हमारी ऐसी क्लास ले लो तो बिल्कुल काफी कुछ बिल्कुल बिल्कुल, एक बीमारी है, काफी सपोज एकदम डायबिटीज लोगों है। में चेंज आ जाएगा अपने आप ही। यस, डायबिटीज हाँ की टॉपिक है, डायबिटीज पे एक साथ तो आप सारी बीमारी अपन ठीक नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक बीमारी पे फोकस करने से भी थोड़ा, एक या दो बीमारी पे फोकस कर दे तो थोड़ा ज्यादा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा सब लोगों का। एग्जैक्टली, फिर उसके अंदर क्या रहता है पूरा, किस तरीके से सुबह से शुरुआत करके शाम तक कैसे खाना है, वो हाँ सब जी। मैं फिर आपसे बाद में बता सकती हूँ। बट उससे पहले 21 दिन का वादा करिए, सब पेट खाली करके मेरे पास आएंगे, ताकि मेरे को सही भरना बिल्कुल क्या है, बिल्कुल। मेरे को उसमें ये भरना क्या है, मैं 21 दिन बाद ही भर पाऊंगी उसमें। नहीं, एक्सक्यूज मी ओके मैडम, जी, आप 21 दिन का एक चार्ट बना दो ना, फूड चार्ट हमारे, मैं ताकि मैसेज कर देती हूँ आपको, ठीक है, मैं हाँ व्हाट्सएप कर देती हूँ आपको, हाँ भेज देती ये हूँ डाल दो आप WhatsApp। ग्रुप में, ताकि 21 दिन का फूड चार्ट रहेगा ना, तो Yes, उसी को फॉलो अप करके 21 दिन बाद आपसे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सबको मैसेज कर देती हूँ, मतलब मैं इनको भेज देती हूँ, अरुणा जी को, अरुणा जी आपको फॉरवर्ड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आपका मैडम। बहुत ही सुंदर सेशन रहा। और हम सोच भी रहे थे कि कैसे आज के वातावरण में कैसे अपने आप को चेंज करें। आज के वातावरण में तो सबसे पहले ये है, भूखे रहिए, मेरा एक ही चीज है, भूखे रहिए। आपका तो एक ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उपवास बहुत जरूरी हो गया इसका मतलब, उपवास बहुत क्या कह जरूरी रही है। है? हाँ मैडम। पहले क्या कह रही है? राइट है कि पहले लोग करते थे उपवास, और निर्जला एकादशी अभी जस्ट आई रही है, शायद वो एक डिटॉक्स का ही काम करती होगी। हाँ एकादशी में सिर्फ नारियल पानी ले लीजिए, उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ 12 नारियल पानी पीने हैं हर घंटे। बिल्कुल 12 नारियल बिल्कुल। पानी, आप 12 नारियल पानी मंगवा लीजिए, ये फिक्स कर दीजिए, ये फिक्स कर दीजिए कि हम महीने में 2 बार एकादशी आती है, हमें सिर्फ नारियल पानी पीना है। देखो कैसे D3 और B12 बढ़ता है, पर याद रहे नारियल पानी पीते ही चाय, टोस्ट, रोटी, दाल, चावल, सब्जी एकदम अटैक नहीं करेंगे। फिर सुबह उठते ही वापस नारियल पानी से शुरू करेंगे, फिर फल फ्रूट खाएंगे, फिर सलाद खाएंगे, और फिर पतला दलिया, वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी खाएंगे। दैट्स इट। ओके ये हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल। हम 21 फास्टिंग के दिन के बाद, लिए 21 दिन। क्योंकि फास्टिंग हाँ के जी बाद, बोलिए। फास्टिंग के बाद अटैक करना बहुत घातक होता है, कि आपने जो खाली किया है और उसमें आपने एकदम दाल बाटी खा ली, बाटी चूरमा खा लिया, लड्डू खा लिए, कभी कभी तो इच्छा बेसन होगी ना के दाल लड्डू बाटी खाने की भी। किसी को फास्ट नहीं करने है। के फास्ट करने के बाद नहीं खाना है, बाकी खा सकते हो। हाँ जी, खाने के टाइम पे नहीं खाते हैं, बाकी आप ज्यादा नहीं तो आप 2 दिन में 1 दिन तो इच्छा हो ही जाएगी। पहले कहते थे ना, व्रत है पाप लगेगा नहीं खाना है, तो ऐसे समझना पाप लगेगा नहीं। सही है सही है। और अब व्रत की डेफिनेशन चेंज हो गई है कि व्रत है तो सुबह से अरे वो खाना है, वो खाना है, वो बनाना है, कुछ साबूदाना फलारी खिचड़ी बनाना बिल्कुल है, भी नहीं, साबूदाना साबूदाना चिप्स, खिचड़ी आलू, खाना है। जिस चीज में राइट। जूस नहीं, जिस चीज में जूस नहीं वो किसी यूज मैं नहीं। जो भी ये चीज अपनी नहीं थाली में राइट। कटोरी में रखें, दाल में जूस है नहीं है, चावल में जूस है नहीं है, साबूदाने में जूस नहीं है, चिप्स में जूस नहीं है, आलू में जूस नहीं है, सूजी के उपमा में जूस नहीं है, पोहा में जूस नहीं है, जूस है कहाँ? हम क्यों खाते हैं ना, राइट हम कहीं नहीं है। और राइट एटलीस्ट राइट 45-50 बिल्कुल के बाद में तो ये बिल्कुल हम खा चुके, हमने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे, बिल्कुल हमने इतने क्विंटल अनाज खा लिए कि अब पेट को जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। पर आज की तारीख में मैं 2 दाल बाटी 3 दाल बाटी खाती हूँ, बहुत अच्छे से खाती हूँ। तो मेरे को जब खानी होती है 16 रसगुल्ले भी खाती हूँ मैं आज की तारीख में, पर वो मुझे सिस्टम पता है कि उसको खाली करके भरना कैसे है। तो टंकी की राइट सफाई करके खाली करके जब नया पानी भरने आ जाए, तो आप वापस से नए बच्चे हो जाओगे। भगवान ने फूल की तरह आपको भेजा है, आपको फूल की तरह ही उसके पास जाना है, न कि सड़े हुए गोभी के फूल की तरह। बस राइट बात है। कल्याणी जी, ठीक है, सो लेट्स एंड अप। एनी कल्याणी अदर जी, क्वेश्चन? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी। कल्याणी जी। हाँ जी हाँ जी।
हाँ हाँ एक्सक्यूज मी मैम, चंदा जी। हाँ मैम आपने लो लॉकडाउन कल्याणी जी। में रेकी का एक सेशन लिया था, हाँ तो जी सेकंड डिग्री वाला सेशन जो लिया था आपने, जी तो मैं ये चाहती हूँ कि एक बार उस ग्रुप में आप वापस रिचार्ज कीजिए सबको। ठीक है एक बिल्कुल। एक जूम मीटिंग ऐसा कीजिए जिसमें सबको रिचार्ज कीजिए। कौन बात कर रही है? मैं रेखा लड्ढा फ्रॉम ठीक है, भिलवाड़ा। अच्छा 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 हाँ हाँ उसके मैं उसको एक्चुअली अभी इन दिनों में मेरा एक नया सेटअप लग रहा था, तो मैं उसमें बिजी थी 1.5 साल से आफ्टर कोविड। ओके मैंने वो 5 कमरे का छोटा सा एक मिनी बनाया है कि जहाँ पर मैं 10 दिन पेशेंट्स को वहीं रखूंगी, वहीं खिलाऊंगी, वहीं पिलाऊंगी और वहीं विपश्यना मेडिटेशन, नो मोबाइल, नथिंग, सो फास्टिंग फॉर एवरीथिंग मेडिटेशन हो गया। अच्छा ओके। आने वाले टाइम में क्या डेट्स है? जी हेलो कल्याणी जी, एक बार म्यूट करिए सबको। मैडम क्या कब बता रहे हैं आप ये जो हेलो हेलो हाँ जी, आ रही है आवाज, हेलो आ रही है आवाज। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि ये कब लगा रहे हैं आप जो अभी बता रहे हैं आप ये मोस्ट प्रोबेबली जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ओके मई चल रहा है। 10 डेज। हाँ बिल्कुल 14 डेज ओके। इसमें रेजिडेंशियल क्या रहता है फिर वहाँ पे? वहीं रहेंगे, चाहे कोई भी बीमारी ओके उनको हम यहीं रहेंगे, ओके यहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, और उपवास मतलब स्ट्रॉन्ग उपवास, नो ओके। नो खाना एंड नो मोबाइल। जिला महिला संगठन की इच्छुक बहनों को हम जरूर चाहेंगे कि वहाँ लेके आए और 10 दिन का एक प्रोग्राम चाहेंगे कि कितने मेंबर्स की अवेलेबिलिटी रहेगी वहाँ पे? इसमें हम लोग 15 जनों को रख सकते हैं। 15 जनों का ओके मैम। तो 10 आपकी से 15 जानकारी के जने, 10 से लिए 15 जने आप आराम से रह पहले पाओ। बिल्कुल हाँ पहले आओ, पहले चाहे सरोज जी अपना तो नहीं, बुकिंग नहीं। करा ही देना बुक है, बुक है। ठीक है चंदा जी। हाँ जी चंदा जी। shall we end the session? अर्णव। Any other question? हाँ भाभी प्लीज 2 मिनट। चंदा जी, चंदा जी, लोक आपकी कल्याणी बहुत जी। स्वास्थ्य हाँ, संबंधी जानकारी के लिए रेखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरुणा जी सोमानी को आमंत्रित करती हूँ, आप पधारे हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करें। हाँ। जय उमा महेश। संजीवनी सिद्धा की राष्ट्रीय प्रभारी एवं निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कुंतल जी तोषनीवाल का हार्दिक आभार। साथ ही हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अनिला जी अजमेरा का भी आभार, जिनसे हमें पहली बार आज रूबरू होने का मौका मिला। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रीमती रेखा जी सोनी, जिन्होंने हमें भोजन ही दवा है टॉपिक पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस हेतु उनका तहे दिल से आभार एवं धन्यवाद। प्रदेश सचिव डॉक्टर सुशीला जी असावा का आभार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा जी राठी का आभार। सभी पूर्व जिलाध्यक्ष का आभार। सफल संचालन के लिए जिला सचिव चंदा जी देवपुरा का आभार एवं जूम मीटिंग का शानदार संचालन करने के लिए श्रीमती लोक कल्याणी जी लाहौटी का आभार। अंत में जो भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय महेश। एक आभार मैं करना चाहूंगी अर्णव भाभी जी, आपने सबका आभार बहुत अच्छा किया, आपका बहुत बहुत आभार। प्रेमलता जी बहुत अच्छा था डॉक्टर जी प्रोग्राम। अभी प्रेमलता थैंक जी यू अभी, बहुत अच्छा थैंक यू था। अभी। खर्चे के अपना स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान दे सकते हैं आप घर में रह के, बहुत अच्छा प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल आगे आप और सब पधारे और हमारी शान बढ़ाई, वो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके आने से बिल्कुल कार्यक्रम सफल होते हैं। जय श्री कृष्णा। बहुत थैंक यू एवरीवन फॉर जैसे थैंक यू सो मच। रेखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे महिला मंडल की तरफ से कि आपने आके हमें इतना ज्ञान दिया। साथ मिलकर बात करके बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत अच्छी जूम मीटिंग रही आपकी, आगे बहुत अच्छा आपने बताया हमको एक स्पॉटलाइट आपका कैसा मधु चल जी रहा है काबरा, मधु जी? मधु जी काबरा। मधु जी जय श्री कृष्णा। God bless मधु you जी का all. बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे हम क्या यहाँ मेला लगा हुआ है माधुरी। भिलवाड़ा में, हमारे मम्मी का मोह मना रहे हैं, थोड़ा उधर बिजी हो रहे हैं। तो अभी आप लोगों को हम बताते हाँ। हैं हमारा कृष्ण। बैक कैमरा किधर एक से मिनट, चलता है एक मिनट। अरे राजकुमारी जी भी जुड़ गए, क्या बात है। कृष्णा मैंने आधा साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी, डोसा, बर्फ का गोला, रबड़ी गोला, सारी चीजें यहाँ खिला रहे हैं हम आपको। अभी रेखा जी ने मना कर दिया। डॉक्टर अभी रेखा जी ने मेले को बोला enjoy साबूदाना कीजिए नहीं भिलवाड़ा में खिलाना आके। है। मैं क्या कह रही हूँ, अभी रेखा जी ने बोला है कि साबूदाना और बिल्कुल नहीं खाना है। नो अभी जूस गर्मी में दाल भी खिलानी है। विदाउट जूस। हाँ। हम आएंगे पर जूस इन लोगों पिएंगे। ने सुना नहीं था ना। बिल्कुल प्रोग्राम सही है, बहुत ही उन्होंने अच्छा सुना रहा। नहीं। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। देख, बहुत 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 बधाई प्रेम जी को। धन्यवाद। डॉक्टर डॉक्टर सोनी ने है। हेलो। रेखा जी। हाँ देश इतना प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। भावना से बोल रही सुनीता मतीवाल। हाँ बिल्कुल, आपको देखा हमने, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ज्यादा प्रोग्राम। केलवाड़ा से भी फोन और आ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी बहुत अच्छा। बहनों को आप बहुत सबने बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल चंदा जी बिल्कुल। आपका स्पेशल धन्यवाद। चंदा जी जय श्री कृष्णा। मैं जय लीव श्री कर कृष्णा भाभी। जय श्री चलो कृष्ण। बिल्कुल। अच्छा आपसे जय श्री सुनने का कृष्णा। मौका मिला भाभी। अरे अनिला जी जय हाँ। अनिला जी को सर नजर नहीं आ रहे हैं आज। क्यों? मैंने तो वीडियो ऑन कर रखा है। मैं रोज थोड़ा सा मेंबर्स कम जुड़े, बहुत है। मेंबर कम जुड़े, बाकी नहीं प्रेमलता जी बहुत अच्छे हाँ मेंबर जुड़े हैं। अप्रिसिएशन बहुत है। कहाँ 30, 40, 35 से ज्यादा जुड़ते ही नहीं है। वही अच्छे बहुत हमने 200 हाँ, सही 250 मेंबर सबको के हिसाब से कर रखी थी व्यवस्था 250 सारी। मेंबर्स का जूम लिया था। दिख रहे हैं। जिले जिले के हिसाब से बहुत नहीं। अच्छे मेंबर्स थे आपके, बहुत अच्छे जुड़े हैं। कुंतल जी कहाँ गए? कुंतल जी कुंतल जी तो आज वो प्रोग्राम में गए। बिल्कुल कुंतल भाभी जी वो प्रोग्राम में चले गए होंगे, वो प्रोग्राम में निकल गए वो। उन्होंने तो उनको एंड टाइम पे बोला और वो आ पाए, ये भी बहुत वो हमारे लिए। महेश स्वामी के प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना अभी। हाँ हाँ, हम लोग तो कल मेले में बिल्कुल कल बिल्कुल जाके आ भाभी। गए, इसलिए आज घर में आराम से आपकी मीटिंग अटेंड कर ली हमने। अरे मुझे इसीलिए मुझे वही लग रहा था, मैंने कहा यार आज वो मैं तो भूल गई कि 24 और 25 का था। मैं आज का सोची थी, मैंने कहा अनिला भाभी जी भी ये टाइम तो दीदी ने बताया कि वो दिन से हमारा सेशन शुरू होगा, हाँ, मतलब नहीं, मेला हम दिन लोग से कल शुरू होगा। जाके आ तो गए मैं ना, कल जाके आ गए हम अच्छा लोग, इसलिए आज अच्छा आराम से आपकी मीटिंग अटेंड कर ली। बिल्कुल। आप फिर आपका थंब अप देखा था, मैंने कहा अनिला भाभी जी आज मीटिंग में है। अरे आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और साथ बना रहे। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे काम कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल। चलो ठीक है, जय श्री ठीक कृष्णा। है भाभी, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत आभार, सभी को जय धन्यवाद श्री आपका। कृष्णा। सभी को जय श्री बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जय श्री कृष्णा। लोक कल्याणी जी। जय श्री हाँ कृष्णा। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। सुनीता भाभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कल्याणी जी हाँ जी, मीटिंग लीव करें। हाँ जी बिल्कुल, आप सब ठीक लीव हो ठीक है, सकते हैं। आपका मीटिंग बहुत बहुत हाँ थैंक यू बस सो मच। कल्याणी जी आपका बहुत 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 आपने धन्यवाद। मुझे इस लायक समझा और मुझे जोड़ा, इसके लिए धन्यवाद आपका। लोक कल्याणी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा बहुत भाभी धन्यवाद कि आज आप सबसे हमारे बहुत अच्छे से प्रेमलता भाभी हैंडल को। मैनेज कर लिया। चलिए, हाँ हाँ। नहीं अपने तो चंदा जी अपने ठीक ठीक। जय श्री कृष्णा। हाँ जी। जय श्री कृष्ण।